स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सुरीला सफर में। सुरीला सफर में हम प्रतिरोज आपको देते हैं एक बहुत प्यारी सी इबारत और उस इबारत के साथ हम चुनते हैं कुछ नगमे। कभी कभी आपके और हमारे नगमे मिल जाते हैं और बन जाता है बड़ा प्यारा सा सुखद संजोग भी। तो चलिए हम चलते हैं आज की इबारत की ओर। इबारत कुछ ऐसी है कि चलो ना एक याद जीते हैं, अपनों की अपनों के साथ जीते हैं। कल ही तो उसका जन्म हुआ और सुनी हमने फूलों सी हंसी। फिर वही बालपन का सच्चापन और बढ़ती उम्र की नटखट नादानियां। फिर वही उम्र जब किताबें साथी बन गई और उम्र का वो साल जिसे बाली उम्र कहते हैं आ ही गया और कब किसी के नयनों से भेंट हो गई। फिर प्रेम की जीत, हार, संघर्ष, साथ में बड़ा नाम करने की ख्वाहिश भी और जीवन साथी संग विवाह भी। धीरे धीरे एक परिवार जहां बहुत प्रेम है और फिर सुकून भरी दुनिया। शायद यही जीवन है आपका, हमारा, हम सबका। और इस प्यारी सी इबारत के साथ में हमारे श्रोताओं ने बहुत प्यारे प्यारे संदेश भेजे हैं और उन संदेशों को पढ़कर बड़ा आनंद आ रहा था। जैसे हमारे श्रोता ने बड़े अच्छे से लिखा है कि भारतीय संस्कृति, दर्शन और आधुनिक विज्ञान के दृष्टिकोण से मनुष्य का जीवन चक्र एक बेहद खूबसूरत और व्यवस्थित यात्रा है। चाहे हम विज्ञान की नजर से देखें या दर्शन की, मनुष्य का जीवन चक्र हमें सिखाता है कि बदलाव ही प्रकृति का नियम है। हर अवस्था का अपना एक अनूठा महत्व, सौंदर्य और कर्तव्य होता है। यादें बचपन से बड़े होने तक का सफर, ये हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि यादें बचपन से बड़े होने तक का सफर, बच्चों की मासूम हंसी, सच्चाई, नादानियां, उम्र के साथ किताबें, बाली उम्र में नैन से नैन मिलना, प्रेम की जीत, हार, संघर्ष, नाम करने की ख्वाहिश, जीवन साथी, परिवार, सुकून भरी जिंदगी, सुकून भरी दुनिया, यही है जिंदगी। ये हमारे श्रोता लिख रहे हैं। हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं कि जीवन का कालचक्र मुख्य रूप से मनुष्य के जन्म, विकास और समय के साथ निरंतर प्रवाह का प्रतीक है। शैशवावस्था और बचपन 0 से 12 वर्ष तक, विकास और सीखने का प्रारंभिक चरण, किशोरावस्था 13 से 19 वर्ष, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक बदलावों का दौर, वयस्कता, आत्मनिर्भरता, करियर और पारिवारिक जीवन की शुरुआत। इसके लिए उन्होंने 20 से 40 वर्ष का उम्र दिया है। प्रौढ़ावस्था, स्थिरता और अनुभवों का चरम, वृद्धावस्था 60 के बाद की उम्र, शारीरिक शिथिलता और मानसिक परिपक्वता का काल। ये सारी बातें हमारे श्रोता हमारे लिए लिख रहे हैं और लिखते लिखते बहुत अच्छे से हमारी इबारत को भी उन्होंने सजाया है। प्रेम किसी परिभाषा की परिधि में बदलने वाला तत्व नहीं है, यह तो एक चिरंतन प्रवाह है। और प्रेम क्या है? किसी को पा लेने के लिए व्याकुलता और फिर स्वयं को मिटा देने की पराकाष्ठा। क्या यह कर्तव्यों की वेदी पर किया गया त्याग है या साधारण मानवीय चेतना में किसी को पा लेना ही प्रेम मात्र माना जाएगा? ये उन्होंने कई सारे प्रश्न प्रेम को लेकर किए हैं, तो इन प्रश्नों के उत्तर भी हम सभी को देने ही हैं। और बड़ी सारी बड़ी खूबसूरत सी इबारतें आई हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं, जीवन प्रकृति का सबसे खूबसूरत और जटिल सिलसिला कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जीवन की एक सीधी लकीर नहीं बल्कि एक चक्र की भांति घूमता रहता है। जन्म के अंत की बुनियाद को साथ लिए है। हम सभी मिट्टी से बनते हैं और फिर उसी मिट्टी में एक नए जीवन की खाद बन जाते हैं। जन्म से 12 वर्ष तक की उम्र, उठते, रोते, मुस्कुराते, नई नई जिज्ञासाओं के साथ किशोरावस्था में आकर हार्मोन के बदलाव के साथ अपनी गलतियों से सीखते हुए और स्वयं की पहचान को निश्चित करने के लिए अपने सपनों को पूरा करने की जद्दोजहद के साथ 20 से 40 वर्ष की उम्र में प्रवेश करते हैं, जो करियर, रिश्तों और जिम्मेदारी के बोझ को ढोती हुई 40 के पार होती है। और इस दौर में बच्चे बड़े हो जाते हैं और माँ बाप बूढ़े, लेकिन हम इन दो पीढ़ी के बीच का पुल बन जाते हैं। फिर आई 60 के बाद की पारी, जिसमें खुद को समेटने का वक्त शुरू होता है। शरीर धीमा पर समझ बिल्कुल साफ, पूरे जीवन की यादों को एक साथ खूबसूरत, सहज और अंत की कामना करते हैं। मृत्यु अंत नहीं, जीवन चक्र की पूर्णता है। बिल्कुल सही बात आपने कही है और हम आपको सौंपना चाहते हैं आज के इस कार्यक्रम का पहला गीत। बस एक प्रश्न है मेरा आपसे कि ये जो जीवन है, इस जीवन को लेकर आपकी अवधारणाएं क्या हैं? यानी जीवन
कितना सत्य है आपके लिए, ये बात आप सब बहुत अच्छे से हमें यहाँ बता रहे हैं। और ये बताते बताते बस इतना बता दीजिए कि ये वाला जो गीत है जो हम आपको सौंप रहे हैं, ये कौन सी फिल्म का है, बस इतना बताइए और जल्दी से सुन लीजिए ये गीत। जीवन के सफर में राही, लता मंगेशकर की आवाज में साहिल लुधियानवी की बोल, एस.डी. वर्मन के संगीत के साथ सुन रहे थे ये सुंदर सा गीत हम। और हमने आपसे पूछा कि ये गीत कौन सी फिल्म का है, तो आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया। और केवल मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं, आपने बाकी उत्तर भी दे दिए। कहा फिल्म मुनीम जी से है, आवाज लता मंगेशकर की है, देवानंद नालिनी जयवंत पर इसे फिल्माया गया है। और हमारे श्रोता लिख रहे हैं जीवन एक शाश्वत सत्य है जो एक आशीर्वाद के रूप में मिला है। बिल्कुल सही बात है। और इस सत्य का सबसे पहला सत्य जो होता है वो होता है हमारा जन्म। और जन्म के बाद हमारी सुंदर सुंदर अटखेलियां, मस्तियां और बहुत सारी शैतानियां। और उन शैतानियों के बीच में हमें याद नहीं होता कि हम किसके साथ वो मस्ती कर रहे हैं या वो खेल खेल रहे हैं। हम बड़ा छोटा कद में, रंग में, रूप में, यौवन में किसी भी चीज को हम नहीं देखते। हम बस इतना देखते हैं कि ये जो है वो बस हमारा अपना है और हर कोई अपना लगता है। तो चलिए हम चलते हैं उस बाली उम्र की तरफ, उस बचपन की तरफ, जो छोटा सा बचपन है। उसके पहले हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छा लिखा है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि बचपन, जवानी और वानप्रस्थ, यही जिंदगी के 3 पड़ाव हैं जब हम अपने और अपनों के साथ जीते हैं, आगे बढ़ते हैं। बचपन, खेलकूद, नादानियां, शैतानियां, और फिर उसके साथ किताबों की दुनियादारी और जिम्मेवारी की तरफ बढ़ते हैं। उनके कदम के बीच यह रिश्ता ऐसा होता है कि शुरुआत में ज्ञान और पढ़ाई उनकी एकमात्र दुनिया होती है, और लेकिन उम्र के साथ, दोस्तों के साथ, करियर, जीवन साथी का आना जीवन का एक स्वाभाविक खूबसूरत पड़ाव। अक्सर जीवन में ये बदलाव बच्चे किताबों की दुनिया से निकलकर व्यवहारिक जीवन की जिम्मेदारियों की ओर आगे बढ़ते हैं। नए रिश्ते और उनके जीवन में ताजगी और एक नया नजरिया लेकर आते हैं। यही एक ठहराव है, परिवार के रूप में होती है, जहां हंसी, खुशी, सुकून, शांति दूरियों का संजोग बन जाता है। और इसी के बीच में चलती बढ़ती जाती है जिंदगी, और इसी का नाम है जीना। बहुत खूबसूरत बात आपने लिखी है। तो
जन्म से लेकर, हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि जन्म से लेकर बुढ़ापे तक के जो अपने इंसान अपनों का साथ रहता है, अब वो सब बचपन फूलों सी हंसी संगी साथी सब कुछ एक धुंधली सी याद बनकर रह जाती है। बाली उम्र में किसी से नए ना लड़ जाए तो जीवन साथी को पाकर एक प्रेम से भरी दुनिया बन जाती है। जीवन का संघर्षों का नाम है और जो इसका सामना कर सके वही आगे बढ़ गया, वही सच्चा इंसान है। अपने तो अपने होते हैं। और बहुत सारे गीतों के नाम आपने लिखे हैं जो हम नहीं पढ़ने वाले। हमारे श्रोता एक और लिखते हैं, जीवन का कालचक्र का सुंदर वर्णात्मक झांकी प्रस्तुत की गई है। शैशव काल की मुस्कान किलकारियों से गुजरते हुए अल्हड़ बाल काल से नव यौवन का जब दस्तक देता है तो जीवन का सबसे संवेदनशील मोड़ होता है। ना थी परिपक्वता, ना ही बचपना, ना ही यह मोड़ आगामी जीवन के लिए सही बुनियाद होती है। संयुक्त परिवार के परिवेश में समुचित बौद्धिक विकास होता है। यह फिर युवा काल विवाह से गृहस्थाश्रम की ओर कदम पड़ते हैं। आज की एकल परिवार व्यवस्था में समुचित मानसिक बाधक है। मानव संकीर्णता, तनाव और अपने आप में सिमट कर रह गया। तब महसूस होता है कि जीवन की भीड़ में इकाई मात्र बनकर उम्र गुजार दी है। ऐसी कुछ व्याख्या बहुत अच्छे से करते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आपने चंद शब्दों में ही इंसान के पूरे जीवन चक्र और भावनाओं को बहुत गहराई से और खूबसूरती से पिरो दिया है। वाकई जीवन की यात्रा खूबसूरत बहती हुई नदी के समान है, जहां शैशव की निष्कलंक हंसी से लेकर किशोरावस्था के सपनों की से भरी उड़ान तक हर पड़ाव तक एक अनमोल है। संघर्ष, प्रेम, समर्पण के रेशों से बुना परिवार और परिवार के साथ वो सुकून भरी दुनिया हमारी असली दौलत। वाकई जीवन में इन्हीं अनमोल यादों और रिश्तों की एक खूबसूरत सफर है। जिंदगी के इस बेहतरीन सफर को शब्दों में पिरोने के लिए आपका धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं, स्मृतियों के झरोकों से अतीत की ठंडी हवाएं चलती हैं। मन का कोना कोना किसी भीनी खुशबू से महक उठता है। यादें जीवन की वह अनमोल पूंजी है जिन्हें ना तो समय चुरा सकता है, ना ही वक्त की धूल धुंधला सकती है। यह इंसान के भीतर बसा एक खूबसूरत सा संसार है जहां बीता हुआ कल हमेशा आज बनकर सांस लेता है। तो चलिए हम आ जाते हैं हमारे प्रश्न की तरफ और अगले गीत की तरफ। हमारा प्रश्न ये है कि एक बात बता दीजिए कि आप जो छोटे वाले थे ना, बहुत छोटे वाले, यानी मैं भी छोटी सी थी, उस समय आपने ऐसी कौन सी बदमाशी या ऐसी कौन सी शैतानी की थी जिस शैतानी के लिए या तो बहुत सारी डांट पड़ी थी या बहुत सारी पिटाई? जल्दी से बताइएगा। उस बचपन को याद कीजिए जिस बचपन में आपने बहुत शरारतें की हैं, बहुत मस्तियां की हैं, लेकिन अपने जीवन को खुल के जिया है। आइए सुनते हैं ये गीत। हंसने के लिए मैंने कहा फूलों से हंसो
मिली फिल्म का ये गीत हम सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में, योगेश केवल और सचिन देव वर्मन की आवाज, बड़ी सुंदर से संगीत के साथ में। और हमारे श्रोताओं ने, हमने प्रश्न पूछा नहीं, लेकिन क्या है ना, आपके पास इतना ज्ञान है जिसे सच में मैं कुछ कह ही नहीं सकती। हमारे विविध भारती के श्रोता बहुत ज्ञानी हैं और मैं उनके ज्ञान को प्रणाम करती हूँ। हमारे श्रोताओं में से एक श्रोता ने लिखा, मिली ढूंढने वाला पूछता है सवाल और जवाब भी वही है, मिली। बहुत अच्छी बात आपने लिखी है। और चलिए अब हमारे श्रोताओं ने क्या लिखा है, तो हमारे एक श्रोता लिखते हैं बचपन को लेकर कि बचपन एक ऐसा समय होता है जब मन में कोई स्वार्थ, ईर्ष्या और भविष्य की चिंता नहीं होती। बच्चा हर पल में जीना चाहता है। इस उम्र में बच्चा जिज्ञासु होता है, नई चीजों को छूना, तोड़ना, फोड़ना और हर बात में सवाल पूछता है। उसका स्वभाव होता है बचपन में रोने और हंसने में कोई मिलावट नहीं होती। अगर बच्चा किसी बात पर रूठता है तो बहुत जल्दी मान भी जाता है। बिल्कुल सही बात है, ये बचपन होता ही बड़ा खूबसूरत है। और हमने आपसे पूछा था कि आप भी अपनी शरारतें हमारे साथ साझा कीजिएगा, तो हमारे श्रोता लिखते हैं कि बचपन की बहुत बड़ी शरारत याद आती है जिसके लिए मम्मी की मार पड़ी थी। मैं और भैया बिना किसी को बिना बताए नदी में नहाने चले गए थे। हम दोनों ही छोटे थे और हमें ये लगता था कि इस नदी के साथ साथ हम एक शहर से दूसरे शहर पहुंच जाएंगे। अरे बाबा रे, ऐसी बड़ी गलती हमें करनी ही नहीं चाहिए। ये तो बड़ी गलती कर दी थी, तो पिटाई तो शायद बनती है, क्योंकि आपके जीवन का भी तो सवाल बनता है ना। उसके बाद हमारे श्रोता लिखते हैं कि बचपन में बड़ा भाई जो मुझसे 2 साल बड़ा है को कसाई बोलने पर जो गुस्सा आता था, तब मैंने विज्ञान में वायु के उपादानों को याद करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड कसाइड याद करते हुए कसाई शब्द को जोर से उसकी तरफ देखकर पढ़ने लगा। वो पहले समझा, मैं याद कर रहा हूँ, बाद में जब वो समझा तो खूब लड़ाई हुई। ये भोलापन, ये मासूमियत और ये लड़ाइयाँ बड़ी खूबसूरत होती हैं। वैसे हमारे श्रोता लिखते हैं, मैंने तो शरारत बहुत कम की है, पर एक बार मेरी माँ सब्जी लेने गई हुई थी। मैंने लाइट के जो पुराने काले बटनों के ऑन ऑफ करने वाले जो खटके होते हैं ना, हाँ, उसमें एक तार डाल दिया था और मुझे इतनी जोर से करंट लगा कि आज भी याद आती है। सच में बहुत जोर से करंट लगा होगा और बड़ी तकलीफ भी आपको हो गई होगी। ऐसे काम करने नहीं चाहिए, भले वो बचपन हो या बड़े हो गए हो। हमारे श्रोता लिखते हैं कि बचपन की बात कुछ और थी। अपनी सोसाइटी के बच्चों की टोली का लीडर था। सोसाइटी में कोई छत नहीं थी जहां पे पतंग लेने ना गया हूं। सच में वो क्या दिन थे। क्रिकेट, गिल्ली डंडा, आइस पाइस, खो खो धूम खेले हैं। क्या बात है, बचपन की यादें ताजा हुई। बहुत सही, धन्यवाद। हम लोग संयुक्त परिवार में रहते थे और खूब मस्ती और खेल शैतानी करते थे। क्या बात है। हमारे श्रोता ने कहा कि हमारी पसंद का गीत है ये, मैंने कहा जो वो रोज सुन सकती हैं, और कई बार इस गीत में फूलों के साथ सच में उन्हें हंसते हुए देखा गया है। सच बात है। और चलिए हमारे एक और श्रोता लिखते हैं, जया की मस्ती ये गीत माला, बहुत खूबसूरत से गीत आपको पसंद आया। हमारे श्रोता लिखते हैं, कभी ना भूलने वाले बचपन के दिन, आज भी भगवान से मानते हैं। बसंत पंचमी का दिन था और हमारे घर के पास मंदिर बन रहा था। वहीं पार्क में मैं और मेरी बहन खेल रहे थे। उसके सिर पर झूले की कील लग गई और बहुत सारा खून बहने लगा। मैं उसे लेकर मंदिर में गई, शिव जी के सामने गाने लगी, क्योंकि पिक्चर में देखा था कि गाना गाने से सब ठीक हो जाता है। चोट तो ठीक नहीं हुई, ज्यादा बिगड़ गई। घर आने पर बहुत पिटाई हुई। बहन के सिर पर 7 टांके आए। बस वही दिन सबसे अच्छे थे। सही बात है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि बचपन में मैंने बहुत मस्तियां की। मैंने दुकान के किराएदार की साइकिल के 1.5 पहिए पर बहुत सारे छेद करके उसको पंचर कर देता था और पास ही नवनिर्मित मकान में रात में पत्थर फेंकता था। गलत बात है, ये नहीं करना चाहिए था। पर ठीक है, ये बचपन की शरारत है, बचपन की शैतानियां हैं, और ये हमारा बचपन हमारे साथ बना रहे, क्योंकि बचपन में मन कितना सच्चा और बच्चा होता है ना। बचपन में आपने शरारतें तो की हैं, कोई ऐसा काम किया जिसके लिए आपको शाबाशी मिली, आपकी पीठ ठोकी गई, वो बात भी हमारे साथ साझा कीजिए और बताइएगा इस गीत में जो अभिनेत्री हैं वो कौन है, उनका नाम क्या है, बताइएगा। मन के सच्चे बच्चे, मन के सच्चे, सारे जग की आंख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे, खुद रूठे खुद
समझो सच्चा है, जूं जूं उसकी उम्र बढ़े, मन पर झूठ का मैल चढ़े, क्रोध बढ़े, नफरत घेरे, लालच की आदत घेरे, बचपन इन पापों से हटकर अपनी उम्र गुजारे। बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आंख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे। तन कोमल मन सुंदर है, बच्चे बड़ों से बेहतर है, इनमें छूत और छात नहीं, झूठी जात और बात नहीं, भाषा की तकरार नहीं, मजहब की दीवार नहीं, इनकी नजरों में एक है मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे। बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आंख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आंख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे। बच्चे मन के सच्चे, ये गीत हम सुन रहे थे दो कलियां फिल्म से, लता मंगेशकर की आवाज में, साहिल लुधियानवी के बोल और रवि के संगीत के साथ। और हमने आपसे एक बहुत सरल सा प्रश्न पूछा था कि ये बताइएगा कि इसमें जो अभिनेत्री हैं वो कौन है, तो आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया कि दोहरी भूमिका निभाते हुए नीतू सिंह इसमें हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। और हम आपसे पूछ रहे थे आपकी शरारतों के बारे में, और शरारतों के साथ हमने ये भी पूछा था कि ऐसा क्या किया कि जिसके लिए आपकी पीठ थपथपाई गई हो। तो जरूर से बताइएगा कहाँ कहाँ आपकी पीठ थपथपाई गई। बदमाशियां तो हमने कर ली, तो पीठ में पिटाई हुई, लेकिन कभी कभी वो पिटाई जो है वो बड़ी प्यार से सहलाते हुए भी आ जाती है, क्योंकि हम कुछ बढ़िया काम कराते हैं, तो वो भी साझा कीजिएगा। पर हमारे श्रोता जो हैं वो कम बदमाश नहीं रहे। पढ़ते पढ़ते मैं इस गीत के साथ बहुत जोर जोर से हंस रही थी, क्योंकि आपकी शैतानियों का पुलिंदा ही इतना बड़ा है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि मैंने बचपन में एक बार शैतानी की थी। मामला ऐसा था कि गणित विषय ने मुश्किल लगता था, तो एक बार मैंने होमवर्क नहीं किया, शिक्षक की डांडियां मार पड़ेगी इस डर से मैंने घर से स्कूल के टाइम पर निकला तो सही, लेकिन नजदीक ही पेड़ के पास बैठ गया। करीब 1 घंटे बाद माँ किसी काम से निकली तो उन्होंने मुझे देख लिया, पास आकर बोली, तू स्कूल नहीं गया? मैं कुछ बोल नहीं पाया, हाथ घसीट कर घर ले आई। फिर सच्चाई पता चलने के बाद बहुत मार पड़ी, और उस दिन से बेवजह स्कूल कभी नहीं छोड़ी, लेकिन वो दिन याद करके आज भी हंसी आती है। अच्छा, हमारे श्रोता लिखते हैं, बचपन में क्या नहीं किया, गर्मी की छुट्टियों में दादी के घर जाते थे, घर में बकरियां थी जिन्हें हम नदी किनारे छोड़ जाते थे और वहीं नदी में नहाने लग जाते थे। मस्ती में कब टाइम निकल जाता था पता नहीं चलता था, और माँ हमें खोजते हुए आती थी। उनको देख हम लोग दौड़ लगाते थे, दीदी तो निकल जाती, मैं माँ के साथ आ जाता, और जो कुटाई पड़ती थी, आहा क्या मजा आता था। तो ये बात तो बड़े मजेदार होती है, और कहते हैं कि माँ की मार भी बड़ी प्यारी होती है ना, बड़ी स्वादिष्ट होती है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि बचपन मानव जीवन का सबसे खूबसूरत दौरों में से एक होता है। यह खोज और अन्वेषण का समय है। इस अवस्था में दुनिया के बारे में खोज करते हैं, बच्चे के रूप में जीवन के आनंद की संभावनाओं को अंतहीन रोमांच समझ पाते हैं। बड़े होने पर दायरा बढ़ जाता है। स्वस्थ खुशहाल बचपन का निर्माण करना महत्वपूर्ण है। बचपन मासूमियत और आश्चर्य का समय होता है। खेलना, खोजबीन करना और एक बच्चा होने जैसी गतिविधियां खास होती हैं, तो क्योंकि सभी का बचपन बेफिक्री का हिस्सा है। हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं, स्याही लगा के जनाब हीरो बन गए। क्या बात है, बहुत सारी बात। हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं कि हम जो हैं वो शाबाशी वाला काम भी हमने किया है। पहले ज़माने में प्लास्टिक नहीं चलती थी और मुझे सिलाई का शौक था, तो मैंने मेरी माँ के पुराने कपड़े में एक थैला बना के दिखाया था, तो उसमें शाबाशी मिली थी और पैसे भी मिले थे। क्या बात है, आप तो तब से ही जो पुरानी चीज़ें उसका उपयोग करना जानते हैं, बहुत बढ़िया बात है। हमारे श्रोताओं ने बड़े प्यार से अपने बारे में लिखा है कि
जो ये तकरीबन 7 साल के थे हमारे श्रोता, तो मम्मी जी के तकिए से 20 रुपए निकाले थे और पतंग की डोर खरीद कर खूब पतंग उड़ाए थे। जब चोरी का पता पिताजी को पड़ा था तो खूब पिटाई हुई थी। कड़ी दोपहर में उनके सारे कपड़े उतार कर धूप में छोड़ दिया गया था। बहुत रोए थे और तभी उनकी दादी ने उन्हें चुप कराया था और पापा को डांट भी पड़ी थी और ये दिन ये भूलते नहीं हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि बचपन अक्सर क्या होता है, वो मासूमियत भरी शरारत के लिए बहुत मार पड़ती थी। कभी शरारत की हो तब, ना की हो तो भी पड़ जाती थी। हाँ, वो तो है कि जब जिसका दिल करे। हमारे एक श्रोता ने लिखा है, बचपन में मैंने टीचर को सर पर स्लेट मारी थी। अरे भाई, ऐसे काम नहीं करने चाहिए, ये गलत है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि बचपन में आम के बाग थे, गर्मी के दिनों में बच्चे दमा चौकड़ी करते और पेड़ों पर चढ़ जाते। इकलौता बेटा होने के कारण माँ हमेशा पेड़ पर चढ़ने से मना करती थी, क्योंकि एक लड़के का पैर 1 साल पहले गिरने से टूट गया था। मना करने के बाद भी पेड़ पर चढ़ता था, पता नहीं होता था माँ को। लेकिन एक दिन माँ खोजते हुए बाग में पहुंच गई। बच्चों ने बताया कि देखो, पेड़ पर चढ़ा है। मैं नीचे उतरा, माँ ने डंडे से खूब मारा। बाद में फिर पेड़ों पर चढ़ना बंद कर दिया। हमारी एक और श्रोता लिखती हैं कि बचपन में शरारतों का अंबार था। पड़ोस के गुलाटी अंकल के हाथे में सब्जियां लगी थी, इसमें टमाटर बहुत लगे थे। सारे टमाटर अधपके होकर दिखाई दे रहे थे। खाने से मतलब नहीं था। अंकल उनके तरफ पिट्टू खेलने या रबड़ की बॉल ले जाने पर बहुत गुस्सा करते थे। अब उनके डांट का गुस्सा या टमाटर का लालच, हम भाई बहन बगल के टमाटर से सारे टमाटर तोड़ लाए और कुछ टमाटर हमने खाए और कुछ जो बच गए उनको हाथे में डाल दिया। कच्चे टमाटर पेट में जाकर हड़ताल कर दिए। उन्हें उल्टियां हुई। जब उल्टी हुई तो टमाटर तोड़ने का राज खुला। भैया को ज्यादा लगा उल्टी होने से मैं बच गई, पर उनके हाथे में के बीच में हमारा आना जाना बंद हो गया। हमारे श्रोता लिखते हैं कि चीनी के डब्बे में हाथ मारना, आम के बगीचों से आम खाना, टीचर के बोर्ड की तरफ मुड़ते ही क्लास में कागज के हवाई जहाज उड़ाना, इन शैतानियों के बाद मिलने वाली डांट या सजा भी बहुत प्यारी होती थी। चाहे कितनी भी बड़ी शरारत क्यों ना हो, प्यारी सी मुस्कान और सॉरी सुनकर सब साफ हो जाता था। हमारे श्रोता लिखते हैं कि सोसाइटी की टोली के लीडर थे और ऐसी कोई छत पर नहीं गए थे जहां पर पतंग नहीं गई थी। बहुत बढ़िया बात हमारे श्रोताओं ने लिखी है। तो चलिए, अपनी शरारतें और शाबाशियां बचपन की जरूर लिखते जाइए। ये एक गीत और उन सभी नटखटों के नाम जो बड़े होकर बहुत बड़े, बहुत विशाल बन जाते हैं। बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया, का करे यशोदा मैया। बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया, का करे यशोदा मैया। बड़ा नटखट
अमर प्रेम फिल्म से यह गीत हम सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल, आर डी बर्मन के संगीत के साथ। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे घर में 2 साल के बच्चे से लेकर 90 साल तक की एक सासू माँ है। एक नए मेहमान के आने की तैयारी चल रही है। जीवन का हर रंग रोज देखने के लिए मिलता है। जन्म की मासूमियत, बचपन की शरारतें, जवानी के सपने, संघर्ष की तपिश, रिश्तों की गर्माहट और अंत में सुकून ठहराव। सबसे सुंदर बात यह लगती है कि जीवन किसी उपलब्धि से नहीं बल्कि छोटे छोटे पलों में खुशियां खोजने में है। किसी की फूलों जैसी हंसी, किताबों से दोस्ती, परिवार का साथ, यही तो असली दौलत है। कल जो बच्चा था आज जिम्मेदारियों के साथ खड़ा है। इसलिए हर पड़ाव को जीना संजोना जरूरी है। जिंदगी तभी सुरमई बनती है जब उसमें अपने लोग, यादें और संघर्ष और प्यार सब साथ में चलते हैं। इतनी अच्छी बात लिखी है। बचपन, कली, जवानी, फूल और बुढ़ापा उसके साथ फल है। इसे बचपन की हंसी, जीवन का आगोश, बुढ़ापा समझदारी, इस रूप में देखा जाता है। ऐसा हमारे एक श्रोता लिखते हैं। वह अंत में लिखते हैं कि जीवन का निचोड़ का फल है बुढ़ापा, और यही अनुभवों का कड़वा फल भोगता है, दूसरों को ज्ञान देता है। बहुत अच्छी बात आपने लिखी है। चलिए अब हम चल रहे हैं। हमने आपसे बहुत सारी बातें करी थी और आपने भी अपनी बहुत सारी बातें लिखी हैं। हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि स्कूल में लंच टाइम पर मैं और मेरे 2-3 साथी स्कूल के लिए पास ही खेत पर चले जाते थे, जहां पर इमली और आम के पेड़ थे। उन पर पत्थर मारते थे और फल गिरने पर उन्हें खा लेते थे। बहुत सी बार पत्थर वहां रहने वाले लोगों को लग जाते थे, तो इस सब में मार पड़ने के डर से हम चले जाते थे। हमारे श्रोता लिखते हैं कि शरारत बचपन में किसने नहीं की। बागों से आम, अमरूद, इमली ये सब तोड़कर खाना आम बात थी। हमने फिल्में बचपन से छुप छुप कर बहुत देखी है। क्रिकेट बहुत खेले हैं। अहो क्या बात है। और हमारे एक और श्रोता बड़े प्यार से बताते हैं ये जो फिल्म के गीत के बारे में। वो लिखते हैं कि फिल्म अमर प्रेम का गीत है, लता जी की आवाज है, आनंद बख्शी का गीत, आर डी बर्मन का संगीत, शर्मिला टैगोर पर फिल्माया गया गीत है। बहुत बढ़िया बात आपने बताई। हमारे एक श्रोता लिखते हैं, मेरे भैया देहरादून गए थे। मैं कुछ बड़ी थी तो मैं उनके पीछे पीछे टीवीएस चलाई, लेकिन मेरे 2 छोटे भाई बहन उनने भी ट्राई किया। गाड़ी रेस होती थी, ज्यादा तो नहीं लगा लेकिन थोड़ा गाड़ी को नुकसान हो गया। बाद में डांट पड़ी है। बिल्कुल सही बात है। सबने बाद में भाई ने आने के बाद सबको गाड़ी सिखाने का प्रॉमिस कर दिया। बचपन की शाबाशी याद नहीं है, ऐसा हमारे श्रोता लिखते, पर शरारत जरूर याद है, और इतनी है कि गिनवाते गिनवाते प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। अच्छा, बाड़े में रहते थे, वहां 20 किराएदार थे। उसमें बारूद की सिगड़ी, मतलब सिगड़ी पर भोजन बनाया जाता था। सिगड़ी छत पर रख दी जाती थी ताकि धुआं ना हो। हम बच्चे उस सिगड़ी में लाल मिर्च डाल दिया करते थे, जिससे पूरे बारे में मिर्ची की दुर्गंध बढ़ जाती थी। वो पूरा बारा छींक छींक के परेशान हो जाता था। मेरी मम्मी मुझे बोलती थी, बाग में जाना तो कच्चे आम तोड़कर नहीं खाना, पर हम कहाँ मानते थे। डंडे गुलेल से आम मार के खा भी लेते थे। जो बचता था घर ले आते थे। तब मम्मी मारती नहीं थी। कोई बात नहीं। हमारी श्रोता जो है कह रही हैं, रोटी बना रही हैं और कमेंट कर रही हैं। बस यही तो जीवन है, हम प्यार से हर रंग को जी लेते हैं। हमारे श्रोता बहुत खुश है कि उनके गीत को लिया गया है। हमारे श्रोता बता रहे हैं कि हम अपने बचपन में 10 वर्ष की उम्र में सुंदरकांड गाया था हारमोनियम बजाकर। हमें वो दिन याद आ रहा है, और रुपए 50 मिले थे पुरस्कार के रूप में। क्या दिन थे, और 50 रुपए बहुत बड़ी चीज होती थी तब, ऐसा हम मानते हैं। हमारी श्रोता लिखती हैं कि बचपन में हमारी सहेली के दाहिने हाथ में फ्रैक्चर हो गया था। वो लिख नहीं पाती थी, हम अपना भी लिख लिया करते थे, उसका भी लिख देते थे, और दोपहर में भोजन के समय में उसे खाना भी खिलाती थी। इस टीचर ने बड़ी तारीफ करी थी। हमारी सहेली के माता पिता को भी बताया था। ऐसे ही हमारे श्रोता एक और लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया इबारत है जिसमें निस्वार्थ लिए हुए बचपन, दूसरी ओर 28 लिए हुए यौवन, और सबका निचोड़ अनुभवी जीवन की प्रौढ़ावस्था इस उम्र तक आते आते यादों का गुलदस्ता बन जाता है। बिल्कुल सही बात है। हमारे श्रोता लिखते हैं, हमारे हम उम्र मामा जी ने मुझे चक्की में से सत्तू चोरी करवाई थी बचपन में। सुबह जब सबको पता चला तो मामा जी को तो डांट पड़ी, मुझे नहीं, क्योंकि मैं तो मेहमान बनकर गई थी। सही बात है। स्कूल के दिनों में, गर्मियों के स्कूल में लड़कियों की अक्सर नक्सीर फूट जाती थी। एक ही लड़की को हुआ, सारी लड़कियां डरकर भाग गई, पर मैं अपनी चचेरी बहन को देखा। ऐसे होते हम 2 सहेलियों ने मिलकर उसे जमीन पर लिटाया, उसकी नाक पोंछी, ठंडा पानी पिलाया और प्राथमिक उपचार किया, और स्कूल की टीचर को भी बता दिया, और बड़ी दीदी ने बड़ी पीठ थपथपाई थी आपकी। हमारी श्रोता लिखते हैं, गाय माता के बछड़े को खोल देते थे। सुबह सुबह दूध खाली कर पी जाता था तो पिताजी बहुत मारते थे, और खोलते इसलिए थे क्योंकि माँ बेटे दोनों रो रहे होते थे। हमारी कौशोता लिखती हैं कि एक बात और, हम अपनी सिर पर चुन्नी रख के आंखें बंद करके मस्ती में बैठ जाते, चुन्नी रख के बैठ जाते थे, और सब किसे कहते थे, हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं, जबकि प्रार्थना का तो अर्थ पता ही नहीं था। हमारे श्रोता लिखते हैं कि बचपन में मेरा दोस्त और मैं रात को मेन मार्केट में रोड के दोनों तरफ खड़े हो जाते थे, हाँ, और एक रस्सी रखते थे, कोई निकलता था तो दोनों
दोस्त तो रस्सी को ऊपर कर देते थे, राह गिर गिर जाते थे, इस चक्कर में कई बार मार भी पड़े। ये तो गलत बात है। हमारे एक श्रोता 7वीं कक्षा में प्रथम आए थे और उन्हें शाबाशी मिली थी 1974 में। हम आपको आज भी शाबाशी देते हैं उस बात के लिए। बचपन में नवरात्रि में 9 दिन के सजाने का काम उनकी टोली करती थी। बहुत बढ़िया बात। हमारी शरारतें ऐसी थी, हमारे श्रोता लिखते हैं कि जब मम्मी कहीं जाती थी तो कभी जीन्स टी शर्ट भाई की पहनकर और अपनी सहेली को साड़ी और लहंगा पहनाकर डांस करते थे। फिल्मों को देखकर फिर कैप लगाकर क्रिकेट खेलना घर के अंदर बिना नुकसान किया। बहुत अच्छे बच्चे थे। ऐसे ही हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी बातें लिखी। अब चलते हैं हम उस ओर जो एक अलग दौर है। वो दौर में आपने जो विषय पढ़े हैं उन विषयों में से आपका पसंदीदा विषय कौन था? जल्दी से बताइएगा। आपके पसंदीदा विषय को बताते हुए ये भी बता दीजिए ये गीत में आवाज किसकी है। किताब लिखना अपने सवालों का, तू खुद ही जवाब लिखना। पढ़ लिख के बड़ा होके तू एक किताब लिखना अपने सवालों का, तू खुद ही जवाब लिखना।
हम सुन रहे थे जख्म फिल्म का यह गीत, आनंद बख्शी के बोल एवं करीम के संगीत के साथ। हमने आपसे पूछा था कि आवाज किसकी है, तो आपने बिल्कुल सही पहचाना, अलका याग्निक की आवाज है। और हमने आपसे एक और प्रश्न पूछा था कि आपको कौन सा विषय पसंद है, तो हमारे श्रोताओं ने अपने अपने विषयों के बारे में बताया है कि वो संभाजी, एक और श्रोता लिखते हैं, स्कॉलरशिप की परीक्षा संभाजी नगर डिवीजन से दूसरे नंबर पर पास हुई। ये बहुत प्यारा किस्सा है और उन्होंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हमारे श्रोता को फिजिक्स, मैथ्स, रसायन पसंद थे और 9वीं 10वीं में उन्होंने यही विषय लिए थे। हमारे श्रोताओं का कहना है कि उनकी राइटिंग बहुत अच्छी थी और टीचर से वेरी गुड मिलता था। हमारे श्रोता लिखते हैं हिंदी रहा ये बिंदिया से प्रेम का सुमन याद नहीं, ये कुछ बात लिख रहे हैं और बहुत अच्छे से उस बात को बता रहे हैं। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि शब्द किताब के बहुवचन को एक वचन बना दिया, कुछ उन्होंने बताया है। और इसके साथ ही वह लिखते हैं कि बहुत सारे श्रोताओं ने बताया कि उन्हें हिंदी में बहुत अच्छी थी और आगे चलकर उन्होंने 25 देश विदेश में भ्रमण भी उन्होंने किया, ऐसा हमारे श्रोता कहते हैं। और हमारे श्रोता बताते हैं कि उन्हें डायग्राम बनाना बहुत पसंद है, इसलिए उनका फेवरेट सब्जेक्ट बायो। किसी का भूगोल बहुत पसंद है, स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल, और दूसरा पसंदीदा विषय उनको संस्कृत का विषय। हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं कि आप गाने कम सुनवा रही हैं, तो क्या करें, आप इतने प्यारे संदेश भेज रहे हैं। तो चलिए अगला प्रश्न हम आपको देते हैं और साथ ही अगला गीत भी बड़े प्यार से आपको सौंप देते हैं। अगला प्रश्न ये है कि मुझे इसका उत्तर सच में नहीं पता, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि 16 वर्ष को ही बाली उम्र क्यों कहते हैं? बताइएगा इसका उत्तर, आपके हिसाब से क्या है इसका उत्तर, और ये बताने के साथ ये बता दीजिएगा कि इसके संगीतकार कौन है। कोशिश करके देख ले दरिया सारे, नदियां बुझती है हर चिंगारी।
हम सुन रहे थे एक दूजे के लिए फिल्म से यह गीत। लता मंगेशकर, अनूप जलोटा ने इसे गाया। आनंद बख्शी के बोल हैं। और आपसे पूछा था कि इसमें संगीतकार कौन है, तो आपने सही उत्तर दिया कि जो इसके संगीतकार हैं वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हैं। बिल्कुल सही उत्तर। हमने आपसे पूछा था कि 16 बरस के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो आपने, मुझे तो ज्ञान ही मिल गया कि 16 बरस में दोनों ओर से आपका यौवन आ रहा होता है और बचपना छूट रहा होता है, किशोरावस्था छूट रही होती है और हार्मोनल बदलाव होते हैं, ऐसा हमारे श्रोता लिखते हैं। और सौंदर्य आकर्षण जो है, निखार भी बड़ा खूबसूरत होता है, ऐसा लगता है। इसलिए कवि की कल्पना 16 बरस तक पहुंचते पहुंचते जो बदलाव है ना, तो यौवन का दस्तक है, इसलिए कवि ने इस बात की कल्पना की है। बहुत बढ़िया बात आपने बताई और बहुत सुंदर संदेश भेजे हैं। उसके बाद प्रेम होता है, जीवन के संघर्ष होते हैं, हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे के साथ साथी बनते हैं और साथी बनने के बाद परिवार बनाते हैं, और उस परिवार के बाद जब सुख चैन से एक दूसरे के साथ बैठते हैं तो शायद ये गीत हम सभी के लिए, हम सभी के पूरे परिवार के लिए बनता है। तो आइए सुनते हैं ये गीत, आज के इस कार्यक्रम का अंतिम गीत। आज्ञा दीजिए, नमस्कार। बम चिक चिक बम 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 चिक चिक बम। एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम। एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम। एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो है तैयार हम, है तैयार हम। एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम। एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो है तैयार हम, है तैयार हम। हम सब है ताले, तू सबकी चाबी। हम सब है ताले, तू सबकी चाबी। हमसे ना रूठो, मान जाओ, मान जाओ ओ भाभी। एक दूसरे से है शर्मसार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम। एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम। आप सबके साथ ये सफर बहुत अच्छा बीता। आपके जीवन में भी ऐसे ही प्यार बना रहे, आपका जीवन मंगलमय हो, ये प्रार्थना करते हैं। आज के इस कार्यक्रम के साथ सुरीले सफर के साथ आप सबके लिए बहुत धन्यवाद। और चलिए विदा लेते हैं कार्यक्रम सुरीला सफर से। आज्ञा दीजिए, नमस्कार। आप सबका जीवन मंगलमय हो।